हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसने महात्मा गांधी को किस नाम से बुलाया था, कौन सी उपाधि दी थी। तो ये देखिए, हमारे एग्ज़ाम में हमेशा से ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो यही हमारे लिए देखना है। मैं इसे 16 से 17 पॉइंट है जो कि लेकर आई हूँ, और जो बीच बीच में मैं पॉइंट बताऊँगी आपको वो भी नोट डाउन करना है। तो देखिए, फर्स्ट है अर्धनग्न फ़कीर। ये अर्धनग्न लिखा हुआ है, तो अर्धनग्न फ़कीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। इसी तरीके से देखिए, देशद्रोही फ़कीर, ये भी विंस्टन चर्चिल ने ही बोला था। तो दोनों ही आपके लिए ये याद रखना है कि जब भी फ़कीर की बात आएगी तो विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। बस एक ही वर्ड पर फोकस करिए, क्या है वो वर्ड, फ़कीर। और जब फ़कीर आए तो याद रखिएगा कि विंस्टन चर्चिल ने किया था, क्योंकि जब गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अम्बेडकर जी। और इसी तरीके से जो महात्मा गांधी हैं वो पहले में भी नहीं हुए थे, और दूसरे में वो हुए थे, लेकिन तीसरे में भी नहीं हुए थे। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही वो उपस्थित हुए थे, मतलब कि आए हुए थे। अब देखिए, आधुनिक युग के अजातशत्रु ये राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। तो मैंने आपको दोनों के क्या पॉइंट बताया कि फ़कीर से याद रखिए तो विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। इसी तरीके से आधुनिक युग के अजातशत्रु जो कि राजेंद्र प्रसाद ने बोला था। तो देखिए किस तरीके से याद रखना है कि आधुनिक युग के मतलब क्या है, आधुनिक युग की बात हो रही है, और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे प्रथम जो थे राष्ट्रपति थे। तो आपको याद रखना है वो पहले राष्ट्रपति बन गए, और उन्होंने आधुनिक युग के अजातशत्रु किसे बोल दिया, तो महात्मा गांधी के लिए बोल दिया। तो आपके लिए देखना, ना तो इसमें ज़्यादा जोर लगाना है याद करने पर, ना ही कोई ट्रिक याद रखनी है। बस आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, ये अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखिए, बापू, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जो बापू है वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने और CF एंड्रूज़ ने। तो जो जवाहरलाल नेहरू है, इनसे कर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बापू की उपाधि किसने दी थी। तो जवाहरलाल नेहरू, और उनसे ही फिर याद रखिए CF एंड्रूज़ ने भी ये कहा था। अब देखिए, केसर हिंद, तो ये भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो केसर हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा गया था। तो ये याद रखिएगा कि केसर हिंद ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बताइए प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को किस की उपाधि दी गई थी। तो केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। अब देखिए, इस तरीके से ये भी पूछा जाता है कि हरिजन जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो हरिजन शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले गांधी जी द्वारा ही किया गया था। और जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी पूछे जाते हैं कि इनके राजनीतिक गुरु कौन से हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो कि इनके राजनीतिक गुरु हैं। अब देखिए, राष्ट्रपिता, तो जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा इन्हें दी गई उपाधि है। तो देखिए, राष्ट्रपिता और महात्मा दोनों के साथ में याद रखिए, क्योंकि इनसे इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि महात्मा में वो सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं और राष्ट्रपिता में रविंद्रनाथ टैगोर लगा देते हैं। देखिए, पिता हैं जो बोस हैं, उन्होंने, कोई बॉस है मान लीजिए आपका, उन्होंने अपना पिता किसे मान लिया, महात्मा गांधी के लिए मान लिया, और जब महान हो जाएंगे तो आएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए, वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो ये है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। तो देखिए, बाउंड्री कहाँ पर बनाई जाती है, लॉर्ड को आप याद रखिए लैंड से, लैंड पर बाउंड्री होती है। तो इसी तरीके से देखिए, जो लॉर्ड हैं उन्हें करिए लैंड, और लैंड पर बनाई जाएगी बाउंड्री। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स हो गए लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। अच्छा देखिए, एक पुस्तक है गांधी जी की जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये गांधी जी की ही पुस्तक है। इसी तरीके से इनके समाचार भी हैं, समाचार पत्र भी हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन पत्रिका और इंडियन ओपिनियन। तो ये हैं समाचार पत्र जो कि महात्मा गांधी के हैं। अब देखिए, मलंग बाबा, तो मलंग बाबा दी गई थी कबायलियों द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सेवाग्राम का संत, तो अतिथियों द्वारा दी गई थी। तो कैसे याद रखेंगे कि बहुत सेवा करते थे किनकी, अतिथियों की, इसलिए इन्हें सेवाग्राम का संत भी कहा गया। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। तो देखिए कैसे याद रखिए, मणि होगी तभी तो आप प्रवास कर पाएंगे, मणि होती है ना, ये फिल्मों में सीरियल में आपने देखी होगी।
तो ये हो गया दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। इसी तरीके से कुली बैरिस्टर जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई थी। तो याद रखिए, जब भंगी शिरोमणि की बात हो रही है तो वो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान की बात हो रही है, और जब कुली बैरिस्टर आएंगे तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट हो जाएंगे। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय द्वारा। तो भिखारियों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, मदन मोहन मालवीय, माल से याद रखिए ये क्या देते हैं, भिखारियों को माल देते हैं, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा कहा। कर्मवीर तो ये है दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। सारे सहयोगों में सबसे वीर कौन है? महात्मा गांधी है, इसलिए इन्हें कर्मवीर की उपाधि दे दी। जहाँ जहाँ पर कन्फ्यूज़न की बात थी तो मैंने देखिए आपको ट्रिक से भी बता दिया। सारे सहयोगी हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, सबसे वीर कौन है? महात्मा गांधी हैं। और भिखारियों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माल देते हैं, तो माल से याद रखिए मालवीय। इसी तरीके से प्रवास करना है तो क्या होना चाहिए? मणि होना चाहिए। और जब फिर कुली बैरिस्टर आएंगे तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट को आपको याद रखना है। अब देखिए केसर हिंद, तो केसर हिंद हो जाएंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय में। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि केसर हिंद वाला हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितनी भी उपाधियां हैं, इनके बाद आपके एग्जाम में इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो केवल आपको ये 17 ही हैं जो कि याद रखना है। अब देखिए जादूगर, तो जो जादूगर है वो शेख मुजीबुर रहमान द्वारा इन्हें कहा गया था। अब देखिए जो महात्मा गांधी हैं, इनके प्रमुख नारे हैं जो कि हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे फेमस है करो या मरो का नारा, तो इसको याद रखिएगा, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया था। और यह एक ऐसा भी है, ये भी दिया गया था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था, पोस्ट डेटेड चेक, तो ये क्रिप्स मिशन में इन्होंने दिया था। अब देखिए क्या है, भर्ती करने वाला सर्जेंट, तो जो भर्ती करने वाला सर्जेंट है ये भी इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही दिया गया था। तो देखिए केसर हिंद हो गया और भर्ती करने वाला सर्जेंट हो गया, तो दोनों को ही याद रखिएगा। देखिए 17वीं क्या है, गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने ही गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा गया था। और देखिए ये भी पूछा जाता है कि जो पूना समझौता है ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था, और किन किन के द्वारा हुआ था? तो जो ये पूना समझौता है ये गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है गांधी और इरविन की। जब गांधी और इरविन की बात होगी और आपसे पूछा जाएगा कि दो महात्मा किसे कहा गया था, तो दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। देखिए, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तीनों सम्मेलन हुए थे, जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इनमें एकमात्र व्यक्ति थे जो कि उपस्थित रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर थे। तो इनका नाम आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे सारे उपाधियाँ जो कि महात्मा गांधी के लिए दी गई उपाधियाँ थीं। तो आपको ये याद रखना है। और ये भी हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो ये हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ था? तो इसका स्थान जो था वो लंदन था। अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी और किस स्थान से की गई थी? तो ये साबरमती आश्रम से ये आरंभ हुआ था। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें पूरा हम गांधी युग पढ़ेंगे, पूरा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल में आप इनकी उपाधियां ही पढ़िए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा से हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसी तरीके से एक और वीडियो बनाऊंगी जो कि गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।